नमस्कार दोस्तों, हमारी जिंदगी का नाम ही मुसीबत है। हमारे जीवन में मुसीबत आती ही रहती है। कोई इन मुसीबतों से हार मान लेता है तो कोई इनका डट कर सामना करता है। बहुत से लोग इन मुसीबतों से टूट जाते हैं और कोई उन्हें मोटिवेशन जरूरत पड़ती है, जिसके कारण वे इन मुसीबतों का बिना किसी डर से सामना करते हैं। आइए आज हम एक छोटी सी कहानी आपको बता रहे हैं जिसमें आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ पर काम करती थी। लेकिन रामू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, तो वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को कोई भी नहीं समझता था कि रामू कुछ काम कर लो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च उठाओ। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उसकी देखभाल करो। ऐसा अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था, इससे लेना देना क्या है? मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है। मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या? इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इसके विषय में कोई बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे में कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद संसार में ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते ही होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लग गया तब चारों तरफ एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया। सारे काम, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां सब बंद हो गई। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से मैं ना जा पाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था और ना ही उसके घर में कुछ पैसे भी नहीं थे। अब वह करता तो क्या करता, छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब भी रामू को समझ आया कि उसके परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसे आए? यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या करे? वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटा कर ले आई और रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक हॉस्पिटल में ले गया। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब इसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। रामू यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा कि यह सब मेरी गलती है। मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय ही बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते हैं तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गया। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और उसके बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता।
मित्रों, हमेशा याद रखिए, समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों,